सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। सियावर रामचंद्र भगवान की, तीर्थराज प्रयाग की, अनंत कोटि संत वृंदहरु की, कोटि स कोटि भक्त वृंदों की जय जय श्री सीताराम। इस दिव्य पावन भूमि जहाँ साक्षात भगवान कुंभ रूप से विराजमान है। कुंभ नाम भगवान का ही है, भगवान ही स्वयं कुंभ रूप से विराजमान है। उस कुंभ रूपी भगवान के सानिध्य में असंख्य भक्तगण अपनी अपनी परंपराओं के हिसाब से उन्हें रिझाते मनाते हैं। साधना के अनेक पद्धतियां हैं। सप्तकोटि प्रकार के साधना भगवान शिव ने उपदेश किया है। उन 7 करोड़ अर्थात सप्तकोटि प्रकार के साधनाओं में से भगवान आशुतोष भोलेनाथ जी पाशुपत विद्या, पाशुपत योग को पक्ष लेते हैं। पाशुपत योग के तुलना में अन्य पद्धति को नारति कलाम षोडशिम यानी 16वां कला के एक भाग के बराबर भी अन्य साधन नहीं कर सकता है। सर्वयोग तमोतमः महायोग, सभी योगों में सर्वोत्तम उत्तमोत्तमः, सर्वोत्तमोत्तमः, सभी योगों में सर्वश्रेष्ठ महायोग को भगवान शिव बताते हैं। परिवर्तन ही प्रकृति का धर्म है। प्रकृति के परिवर्तन के साथ मनुष्य भी अपना तालमेल बिठा दे तो सुंदर संस्कार संस्कृति बनी रहती है। परंतु प्रकृति के विपरीत चले तो सबसे पहले समाज रोगग्रस्त हो जाता है, आयुहीन हो जाता है, बलवीर्यहीन हो जाता है, जवानी आया ही नहीं, बुढ़ापा आ जाता है, जीर्ण हो जाता है। और आज वही स्थिति है। प्रकृति के विपरीत चलने के कारण साधना प्रकृति के विपरीत, साधन प्रकृति के विपरीत, भोजन प्रकृति के विपरीत, रहन सहन प्रकृति के विपरीत, चिंतन प्रकृति के विपरीत, संस्कार प्रकृति के विपरीत। दिन प्रतिदिन जगत में जीव अल्प आयु, अल्पमति, अल्प बुद्धि, अल्प गति, रोगग्रस्त, भ्रम से युक्त, अकाल मृत्यु को वर्ण करने वाला, ऐसा अवस्था में दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है। आज नित्य प्रति साधना मार्ग से लोग विमुख होते ही जा रहे हैं। अपनी अपनी गुरु परंपरा के भीतर के साधना भी दिन प्रतिदिन छोड़ते ही जा रहे हैं। संध्या बंदन करना छोड़ दिया लोगों ने, सामान्य न्यास ध्यान आदि का प्रक्रिया भी छोड़ दी। जिस साधना को भगवान शिव ने आदि काल में उपदेश दिया, उसी साधना को साक्षात प्रातपर परब्रह्म श्री राम जी, रामानंदः स्वयं रामो प्रादुर्भूतो महितले, इस धरती में तीर्थराज प्रयाग में 1356 माघ कृष्ण सप्तमी को प्रकट हुए। और उन्होंने जात पात पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि को होए। सभी भेदभावों को मिटाते हुए, मुगलों को आतंक से रक्षा करते हुए इस दिव्य साधना मार्ग को पुनर्जागृत किया। उस समय इसे सुरत शब्द योग कहा जाता। भगवान शिव ने इसे महायोग कहा, पाशुपत योग कहा, वेदों ने इसे दहर विद्या कहा, श्री कृष्ण ने गीता में इसको आत्मा योग कहा, उपनिषदों में इसकी महिमा गाई गई। हठो मंत्र लयो राज योग अंतर भूमिका कर्मात् एक एव चतुर्धायाम महायोगो विधीयते। हठ योग, मंत्र योग, लय योग, राज योग, योग के ये 4
श्रेणी है। ये चारों के द्वारा जो वस्तु सिद्ध होता है वो सिद्ध योग है, महायोग। हठयोगकार हठयोग संहिता में महायोग सिद्धि के लिए 84 आसन, 24 मुद्रा, 8 प्राणायाम का वर्णन करते हैं। हठयोगी योगी बहुत सारे हुए। गुरु गोरक्षनाथ, हिरण्यनाथ, मच्छिंद्रनाथ, नवनाथ, 84 सिद्ध, ये सब हठयोगी सिद्ध योगी हैं। हठ के द्वारा इन्होंने अंतर शक्ति को जागृत किया और उस अंतर शक्ति जागृत होने से उनकी मंत्र और तंत्र दोनों सिद्ध हुए। यदि प्राचीन काल को हम अध्ययन करते हैं तो इस साधना का उद्भव विकास भगवान पशुपतिनाथ द्वारा हुआ। नेपाल से इसका उदय हुआ। शंकराचार्य से और 800 वर्ष पूर्व यानी 1600 वर्ष पूर्व तक इस विद्या की चर्चा काश्मीर आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। नेपाल के हिमालय क्षेत्र श्री पशुपति नाथ जहां विराजमान है, उस दिव्य भूमि से पाशुपत योग विद्या लोक कल्याण के लिए भगवान भोलेनाथ ने निश्चित किया। उस पाशुपत शास्त्र का विस्तार 1 लाख श्लोक में था, जिसे कश्मीर का महान पंडित अभिनव गुप्त जी ने सूत्रबद्ध किया 1600 वर्ष पूर्व। और कश्मीर में भी ये पाशुपत पशुपाश विमुक्त है, ऐसा पाशुपत योग। पाशुपत योग का मतलब होता है जो जीव अज्ञान रूपी पास में बंधा हुआ है तो वो पशु कहलाता है। ये पशु भाव है। लोग जो खाने पीने, आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च, ये 4 विषय में रत होकर दौड़ते हैं, इसे कहते हैं पशु भाव। ये पशु अवस्था है। केवल व्यक्ति को आहार, निद्रा, भय, मैथुन के अलावा कोई चीज है ही नहीं। जब तक व्यक्ति इसमें बंधा हुआ है तब तक वो पशु भाव से युक्त है। उस पशु पास में बंधा हुआ जीव निरंतर 84 लाख योनियों में भटकता ही रहता है। सुख दुख की गर्त वो काटता ही रहेगा। तो ऐसा पशुपाश विमुक्त है। पाशुपत योग ही एक ऐसा साधना है जो जीव को अज्ञान रूपी पशु पाश से मिटाकर शिव स्वरूप प्रदान करता है। इसीलिए ऐसा पाशुपत योग, इसे पाशुपत योग कहा गया है। पशुपाश विमुक्त है। तो पशुपतिनाथ से उठकर कश्मीर में लंबे समय तक ये विद्या टिका रहा। उसके बाद कश्मीर से फिर लुप्त हो गया, दक्षिण में पहुंचा। कर्नाटक आदि क्षेत्र में एक लिंगायत ब्राह्मण होते हैं, उन तक जाके परंपरा सीमित हुआ, विद्या लुप्त हो गया। आद्य गुरु रामानंदाचार्य जी इसी तीर्थराज के पावन भूमि में कुंभ के पर्व में, जहां असंख्य ऋषि मुनि उस अवतार को प्रतीक्षा में थे, प्रकट हुए और उन्होंने सभी भेदभावों को मिटाते हुए ऐसा साधन प्रस्तुत किया जो सबके लिए सब काल ग्राह्य है। क्योंकि वर्तमान समय में हमारी स्थिति परमात्मा के निर्गुण निराकार स्वरूप को समझने की नहीं है। चित्त चंचल है। चंचल चित्त के द्वारा न ज्ञान न ध्यान, ये दोनों ही सिद्ध नहीं हो सकते। सत्ययुग में महर्षि पतंजलि तो बोले योग चित्त वृत्ति निरोध, पर ये कैसे संभव? वो तो उस समय का माहौल, संस्कार ही तो शांति का था। आज का संस्कार माहौल ये 10 वर्ष 15 वर्ष से इधर आप देखेंगे तो चंचल चित्त भ्रमित कराने की साधन इतने हो गए हैं। उसमें 1 नंबर में ये आज की संजाल जो है, चित्त को भ्रमित करने वाला, व्यक्ति को तुरंत आक्रोशित करने वाला, समाज को विखंडन करने वाला, ऐसा दुरुपयोग की साधन बन गया। तो दिन प्रतिदिन मन चित्त भ्रमित करने की साधन बढ़ते ही जा रहा है। तो यहाँ योग चित्त वृत्ति का कथा आलापना ये उपहास हो गया। व्यक्ति खाना छोड़ रहा है, सोना छोड़ रहा है,
रात भर मोबाइल में लगा है। रास्ता चलते लोग टकराते हैं एक आपस में अंधे की तरह, क्योंकि नजर तो एक जगह टिकी हुई है। इस प्रकार की परिस्थिति में योग चित्त वृत्ति निरोध कैसे संभव? भोजन दिनचर्या में विकृति आ गया, जिसके चलते शरीर विकृत हो गया। शरीर में जो लचीलापन होना चाहिए वो नहीं है, आसन प्राणायाम हो नहीं सकता। इसीलिए वर्तमान समय में हठ योग भी पंगु हो गया। मंत्र योग की तो आप चर्चा ही ना करें, क्योंकि जब आसन नहीं स्थिर नहीं है और चित्त शुद्ध नहीं है, चित्त स्थिर नहीं है, तो मंत्र सिद्ध कहां से होगा? और मंत्र अर्थ चिंतन करने की स्मृति नहीं है। तद जपात तदर्थ भावनम, महर्षि पतंजलि कहते हैं मंत्र सिद्ध होगा। तद जपात तदर्थ भावनम, जपात सिद्धि जपात सिद्धि। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं जप यज्ञ मैं हूं, यज्ञों में जप यज्ञो अस्मि, मैं ही हूं, परंतु न अर्थ संधान हो सकता। लोग आत्मा माला लेते ही उबासियां लेने लग जाते हैं और अंगड़ाई नींद आ जाता है। स्थिर सुखासनम च, स्थिर आसन में बैठ ही नहीं सकते, कमर और पीठ पिराने लग जाता है, तो जप यज्ञ भी नहीं हो सकता। तो ज्ञान चिंतन करे, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि शिवोहम सोहम, अब ये भी नहीं होता। बड़े बड़े यहाँ ब्रह्मा जी लोग हैं, भूखे में अलग ज्ञान है, पेट भरे में अलग ज्ञान में, सम्मान में अलग ज्ञान है, अपमान में अलग ज्ञान। ज्ञान एक रूप अखंड, ज्ञान तो एक रूप अखंड रहता है। अब क्षण क्षण में बदले वो ज्ञान थोड़ी होता है। चौपाई में तो हम गाएंगे सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी, और गुस्सा आ जाए तो फिर वहां पर सिया न राम। हाँ, तो जो समय भेद से परिवर्तन हो जाए विचार, वो ज्ञान नहीं है। वृत्ति नियंत्रण हो न हो, वो ज्ञान नहीं है। अब वृत्ति के नियंत्रण हो ही नहीं सकते। सब तुनक मिजाज है, सब सनकी हैं। ऐसा विचित्र सनकहा अवस्था है इस समय कि अन्यथा कुछ भी करने में पीछे नहीं हटते। तो ज्ञान योग भी संभव नहीं है। कर्म योग पर विचार करें तो कर्म तो झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे भोजन चने चपेना। झूठी खाते हैं, झूठी पीते हैं, झूठ में सोते हैं, और सारा कर्म जब कपट झूठ छल में टिका हुआ है तो कर्म योग कैसे बन सकता? कर्म योग में सूझबूझ चाहिए, कर्म योग में त्याग चाहिए, कर्म योग में परोपकार चाहिए, तब कर्म योग बनता है। तो कर्म योग भी संभव नहीं। तो राजयोग कैसे बनाए? अब लय योग तो होने का संभावना ही नहीं, उसके लिए तो चित्त लय होना है। तो ऐसी परिस्थिति में भक्ति मार्ग के लिए चित्त मन निर्मल चाहिए, ज्ञान योग मार्ग के लिए चित्त स्थिर चाहिए, सगुण साकार उपासना के लिए चित्त निर्मल चाहिए, निर्गुण निराकार की उपासना के लिए चित्त स्थिर चाहिए। ये कुछ भी आज होना संभव नहीं है। आप स्वयं अपने आप को विचार करें, इन सब बातों को चिंतन करके कलयुग के प्राणी को कल्याण करने के लिए चक्र चूड़ामणि यतीन्द्रिय वर श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी ने विचार किया कि कोई ऐसा सुगम पंथ होना चाहिए व्यक्ति को, जो सब प्रकार से अयोग्य है, अपात्र है, फिर भी उनकी कल्याण के लिए कोई विधि होना चाहिए, कोई उपाय, कोई पंथ, कोई मार्ग, कोई उपासना ऐसा हो जिसे सहजता पूर्वक सिद्ध हो जाए और जिसके साधने से मन भी निर्मल हो, चित्त भी स्थिर हो। जब मन निर्मल, चित्त स्थिर हो जाता है तब परमात्मा के उभय स्वरूप को बोध हो जाता है, सगुण साकार का भी ज्ञान हो जाता है, निर्गुण निराकार को समझ भी आ जाता है। तब मंत्र सिद्धि के उपाय भी हो जाता है, तब हठ करना नहीं पड़ता है, सब कार्य सहज राजयोग बन जाता है। जो कार्य करने पर
सहजता हो, प्रसन्नता हो और उचित रिजल्ट प्राप्त हो, उसे राजयोग कहते हैं। जिस कार्य को करने पर परिश्रम हो, उस परिश्रम को उचित फल न मिले, परिश्रम व्यर्थ जाए, वो राजयोग नहीं। तो इन सब अवस्थाओं को ध्यान में रखकर आदि आचार्य भगवान राम के तथा भरत जी के समन्वय अवतार भूत श्री रामानंदाचार्य जी ने यही प्रयागराज के इसी पावन भूमि में इस महायोग को सुरति शब्द योग के माध्यम से शंखनाद द्वारा, उनकी नेत्र की तेज इतना भयंकर था कि नंगी आंखों से लोग उसको सीधा नहीं देख सकते। जिस पर उनकी सीधा दृष्टि पड़ी, स्थिति कुछ और हो जाता। इसीलिए स्वामी जी हमेशा पर्दा में रहते। उनका मुख्य केंद्र जन्मभूमि तीर्थराज प्रयाग और तपोभूमि काशी पंचगंगा घाट रहा है। उन्होंने समुचे भारतवर्ष को दिग्विजय यात्रा करके 36 द्वारा 52 पंथ का स्थापना किया। वेद का कठिनतम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान, उसको लोक भाषा में कबीर के बीजक के रूप में, नानक के सुखमणि साहिब गुरु ग्रंथ साहब के रूप में, ज्ञानदेव अभंग के रूप में, तुलसी के दोहा चौपाई के रूप में, सूरदास जी के सुंदर भजन के रूप में, मीरा के करुणा पुकार के रूप में स्वामी रामानंदाचार्य जी ने अपने दिव्य ज्ञान को लोक भाषा में अवतरित कराया। स्वयं ने भी किए। सभी जात के, सभी वर्ग के, सभी भाषा के लोगों को एकत्रित करके उन्हें सिद्ध कराया और उन्हें आदेश दिया, जाओ अपनी अपनी जाति में, अपनी अपनी भाषा में इस ब्रह्म ज्ञान को, उपनिषद को, ब्रह्मसूत्र को, भगवत गीता, इसे प्रस्थानत्रय कहा जाता है, तो इस ब्रह्म ज्ञान को तुम जनों में पहुंचाओ। लोक भाषा में सरल सुगम देसी ठेठ भाषा है, पर उसमें ब्रह्म ज्ञान है। तो इस प्रकार से भक्ति का एक दिव्य जागरण हुआ और यह जागरण 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच तक जोर शोर से जन जन घर घर भक्ति का संचार हुआ। कोई भी चीज इस प्रकृति में लंबे समय तक नहीं टिकता। 500 वर्ष के बाद फिर परिवर्तन शुरू हो जाता है। स्वामी जी के जाने के 500 वर्षों के बाद समाज में पुनः फिर बहिरंग वृत्ति व्यापक होने लगा, बहिरंग कर्मकांड व्यापक होने लगा, गौण भक्ति के क्रियाकलाप में ही लोग अपने को सीमित करने लगे। अंतरंग साधना कर्म से कम होते होते आज 21वीं सदी में जब पहुंचते हैं हम, तो आज समाज में विगत 300 वर्षों से यह साधना लुप्त हो। पुनः फिर उन्हीं भगवान रामानंदाचार्य जी के पावन अनुग्रह कृपा से यह साधना जो अंग भंग होके यत्र तत्र बिखर गया था और स्वरूप लुप्त हो गया था, जहां कहीं था तो केवल क्रियात्मक था, इन सब चीज को एकत्रित होकर आज आपके सामने ये उपस्थित है। पर माहौल बहुत बिगड़ चुका हुआ है, हमारी अवस्था बहुत बिगड़ गई है। ऐसा अवस्था नहीं है कि बटन दबा दे और मशीन चलने लग जाए। जंग लग गया है उसमें। मशीन तो चलती जबरदस्ती चला देंगे, भीतर की पार्ट्स पुर्जाएं टूट जाएगा। नए कंपनी नहीं है बनाने के लिए कि रिप्लेस करें, इसीलिए उसी को जो है जंग साफ करते हुए इस मिशन को चलाना है, धीरे धीरे उसके संस्कार को खत्म करना है। इसीलिए साधक को इस साधना विज्ञान में निरंतर युद्ध स्तर पर एक योद्धा के भांति लगे रहना होता है। इसमें क्रियात्मक कम, कृपात्मक अधिक है। ये कृपा मार्ग की साधना है। कृपा मार्ग से हम साधना में आगे बढ़ते हैं, तो इससे सिद्ध क्या करना है? दूसरा प्रश्न उठता है। बाल काला नहीं होगा, मन चंचल होगा।
तो हमारी अवस्था जर्जरीभूत है। कोई जिज्ञासु बन के साधना के लिए आए तो तनिक धैर्यता चाहिए। यदि तुम अपनी प्रयास करोगे तो तुम में कर्तृत्व अभिमान आ जाएगा। कर्तृत्व अभिमान फिर हमें भक्ति से दूर ले जाती है। जहां मैंपन आया, मैंने इतना जाप किया, मैंने इतना पाठ किया, मैं इतने वर्षों से साधना कर रहा हूं, मैं इतने घंटा बैठता हूं, मैंने इतने दान किया, मैंने इतने मंदिर बनाया। वो फलाने अमुक बाबा है ना, वो हमें बुलाते फोन करके, देखो नहीं तो उनका फोन कल रात को 12 बजे आया था, उनकी मैसेज देखो, हमें क्या सम्मान करते हैं, देखो हमें बराबर आसन में बिठाते हैं, कितना मानते हैं। वो अमुक है ना सबसे बड़े महात्मा, हाँ वो तो दंडोत करते हैं हमें। ये कर्तृत्व अभिमान आ जाता है। जहां कर्तृत्व अभिमान आ गया वहां वह व्यक्ति सिद्धियों से, भक्ति से लाखों कोस दूर है। महायोग साधन एक ऐसा साधना है, व्यक्ति को पता ही नहीं लगेगा कि उसके अंदर किस प्रकार से दैविक जागृति हो चुकी है। वो तो और दिनहीन होता जाएगा, दिन प्रतिदिन हमें कुछ हो ही नहीं रहा है, हमें कुछ आ ही नहीं रहा है। जितने महान महान संतों को देखा गया उतने ही वो विनीत होते हैं, उतने ही वो अपने को निरीह अकिंचन मानते हैं। अकिंचनो अयम, मैं सब प्रकार से दीनहीन खिन्न हूं प्रभु। उनमें आर्त भाव जागृत होता है। जहां आपको ये स्वरूप दिखाई दिए, समझना कि ठाकुर जी की असीम कृपा उनके ऊपर है। तो ऐसे आर्त भाव वाले संतों का दर्शन दुर्लभ। साधना व्यक्ति को हृदय की आर्त भाव उत्पन्न करता है, पर हम लोग यहाँ विपरीत संस्कार से संस्कारित हुए हैं। इसीलिए सोचते हैं सिद्ध बाबा के पास पहुंचते ही बिजली के चमक के तरह शक्तिपात हो जाना चाहिए, समाधि लग जाना चाहिए और सिंह पूंछ निकल आना चाहिए। शक्तिपात में कोई समय नहीं लगता, बिजली गिरने में समय लग सकता है, जबकि आकाश में चमकने वाली बिजली की एक चमक में 13,000 करोड़ वोल्ट को स्पीड होता है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। उससे भी करोड़ों गुना स्पीड मन का होता है, उस मन से भी कई गुना स्पीड कृपा का होता है। तो कृपा प्राप्ति में कोई समय नहीं लगता, परंतु उस प्राप्त कृपा को संवरने में समय लगता है, उस प्राप्त कृपा को संजोह में समय लगता है, उस प्राप्त कृपा को समझने में समय लगता है, उस प्राप्त कृपा को धारण करने में समय लगता है। इसीलिए सुजान योगी सिद्धि दिखाने के लिए, खुद को भगवान बनाने के लिए थोड़ी देर के लिए उटपटांग करके नहीं छोड़ते किसी। ऐसा करने वाला व्यक्ति दूसरे को भी कष्ट पहुंचाता है, स्वयं भी नरक को चला जाता। इसलिए इस भेद को जानने वाले साधु संत तपस्वी योगी जो भी होंगे, पहले तो वो किसी को फटकने सामने नहीं देते, चेला उला नहीं बनाते, और चेला बनाएंगे तो जोंक के तरह चिपक जाते, उसको छोड़ते नहीं है जब तक वो सही जगह पर नहीं पहुंचता। पर यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। हमें आज्ञा मिली है, स्वयं आचार्य ने आज्ञा किया है, उनसे अनुरोध किया गया था कि पात्र कौन है, किसको ये विद्या दे। तो आज्ञा हुई कि पात्र स्वयं विद्या अपने आप छांट लेती है, तुम तो जन्म में पहुंचाओ और इससे एक बार सिंचित कर दो। इस विद्या से एक बार सिंचित होने पर जो दैवीय मानवीय प्रकृति के हैं उसे तत्काल स्वीकार हो जाता है। जो आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं वो 12 हाथ दूर उछिट के भाग जाते हैं। ये ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या जिस किसको नहीं अपनाती है, पात्र अपात्र कुछ भी नहीं चाहिए इसमें। कृपा का यही तो विशेषता है। कृपा जब होता है तो अपात्र पात्र बन जाता है। इसीलिए तो कहा गया है पंगु लंघयते गिरिम, हाँ
मुकम करोति वाचालम, हाँ गूंगे बोलने लगता है, लंगड़े जो है बड़े बड़े पर्वत को नांग लेता है। क्या हो जाए? यत् कृपात्महम, जिसकी कृपा होते ही अनहोनी हो जाती है, उसे कृपा कहते हैं। तो कृपा के लिए कोई पात्र नहीं चाहिए, आकांक्षी जिज्ञासु ये अनिवार्य है। और इतना ही नहीं, महापुरुष कोई चाहते हैं तो मानव मात्र में कहीं भी शक्ति संचार कर सकते, उसमें जिज्ञासा उत्पन्न कर सकते हैं। परंतु कर्म प्रधान जगत है ये, उसकी विधि के अनुसार चलना ही पड़ेगा। कितना भी कृपा प्रदान किया जाए फिर भी विधि उल्लंघन नहीं कर सकते। उसका कर्म है, उसका कर्म के अनुसार विकसित करना होता है। कर्मिक विकसित हुए विद्या फलीभूत होता है। इसीलिए जो भी आज आप इस साधना में जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष अनुभूति तो आपको हो ही रहा है। साथ में जल्दीबाजी नहीं करना है, क्योंकि संसारिक भौतिक विद्या के लिए तो पात्रता और समय लगता है, ये तो ब्रह्म विद्या। तो ये वही साधना है जिस साधना को कबीर ने साधा, मीरा ने साधा, तुकाराम ने साधा, ज्ञानदेव ने साधा, नामदेव ने साधा, मीरा ने साधा, राका बांका ने साधा, तुलसी ने अपने साहित्य में इसको कितना सुंदर बताते हैं। गोस्वामी तुलसीदास शुरू में कहते हैं, जुगति बेदी पुनि पोई है, जुगति बेदी पुनि पोई है, रामचरित बरताग, पैरई सज्जन विमल और शोभा अति अनुराग। सारा शरीर तो जड़ हुई है, इसको कैसे जागृत करेंगे? तो जुगति से वेदन करके, जैसे तुलसी की कंठी बनाते हैं, माला बनाते हैं, तो पहले तुलसी को जो है आकार दिया जाता है गोला, फिर उसको वेदनी से वेदा जाता है, फिर धागे में पोया जाता है, तब वो अष्टोत्तरी माला बनता है, तब जापा जाता है। ऐसे 72,000 नाड़ियों में राम नाम रूपी मणि को पोया जाता है। जब इस प्रकार से 72,000 नाड़ी में राम नाम को पोया जाए तो पूरे रोम रोम हर ठौरे से भाई, राम राम हो ये सदाई। रोम रोम निरंकार उतरंत बाणी, श्रवण सुनत गुरु के शब्द सो जानी। ये दिव्य अवस्था साधक को प्राप्त हो जाता है। तो ये वो दिव्य साधना है, ये नाम सिद्धि की साधना है। भगवान नाम की महिमा चारों युग में सभी संत सभी शास्त्र एक मत से गाते आए हैं। इसलिए इसमें हमें इस व्याख्या को आगे नहीं बढ़ाना, बस इतना ही जानो कि नाम सिद्धि से बढ़कर इस जगत में कुछ भी नहीं। राम नाम की सिद्धि सर्व सिद्धि है, सभी राम नाम आश्रित है। राम नाम समुत्पन्न प्रणवो मोक्षदायक। तो इस प्रकार से ये दिव्य साधना कोई कोई प्राप्त कर पाता है। जैसे जैसे साधना बढ़ता जाएगा और सत्संग भी साथ में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में बड़े ही युक्ति प्रदान किया है। विचारहीन, सत्संग विहीन, कर्म विहीन साधना करेंगे तो उसकी हालत ऐसा ही होगा जैसे शशि बिंब, चंद्रमा के छाया को कोई कड़ाह में घी भर के 100 करोड़ कल्प तक उसको औटाने लग जाए, औटेगा नहीं। या कोई पंछी तरु कोटर बसी तरु काटे मरे न, जैसे चोंच मार के किसी वृक्ष को सुखाने की सोचे, ऐसे ही विचारहीन, सत्संग विहीन, कर्म विहीन साधना कल्पों तक करते रहिए, कुछ भी नहीं होने वाला। केवल अभिमान और नरक स्वर्ग का पुण्य इकट्ठा होगा। इसीलिए पाप पुण्य दोनों को नष्ट करने वाला, भगवान नाम को सरस प्रदान करने वाला, जीव को उद्धार करने वाला ये दिव्य साधना कलिजुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। ये सुमिरन का विधि है जिससे स्वप्न, सुसुप्त, जागृत तीनों अवस्था में अखंड सुमिरन होता है। देह त्याग के समय में भी वह व्यक्ति राम राम कहते हुए देह त्याग करता है।
गीता में भगवान कहते हैं, अंत में कलेवर त्यागते समय जिस भावना से भावित होकर देह त्याग करता है वो उसी को प्राप्त होता है। तो राम भावना से भावित होकर वो देह त्याग करके राम को ही प्राप्त होता है। वह दिव्य साधना को हिमालयन सिद्ध महायोग साधना कहा जाता है, सुरत शब्द योग कहा जाता है। आप इसको प्राप्त करें और अपने जीवन धन्य बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।